मैं इस वक्त देवरिया में हूँ। देवरिया सदर सीट पर कहा जाए कि शलममणि त्रिपाठी को बीजेपी का प्रत्याशी बनाया गया है। ऐसे में दंगल के ये सितारे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। हम बताएं, इस गांव में आए हुए हैं, ये बिलवा गांव है। आप देखिए, ये बिलवा गांव में लोग आए हुए हैं और बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं और ऐसे में एक डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं शलममणि त्रिपाठी। और शलममणि त्रिपाठी कहा जाए कि एक ब्राह्मण चेहरा और खास करके बीजेपी के प्रवक्ता रहे हैं, तो ऐसे में पार्टी ने उन्हें तय किया है। ऐसे में अब उनसे जानेंगे कि आखिर ऐसी किस चीज को लेकर चल रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं लोगों से। विकास की जो पैमाने की बात की जाए, पहले से विकास के पैमाने को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे शलममणि त्रिपाठी। यहां से वो बुनियादी जो सुविधाएं हैं लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कद्दावर नेता है, ऐसे में उनकी जमीनी हकीकत क्या है उस पर हम नजर डालेंगे, उनसे बातचीत करेंगे अब से कुछ ही देर बाद। ये कैंपेनिंग के बाद हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने आखिर लोगों से क्या अपील की और क्या सूत्रधार बांधा है कि किस चीज पर वोट दें, विकास के पैमाने को किस तरह आगे बढ़ाएंगे देवरिया की सदर सीट से। दंगल के सितारे में हमारे साथ शलममणि त्रिपाठी हैं। कहा जाए कि देवरिया विधानसभा से सीट से है। देवरिया में बीजेपी ने पिछले विधानसभा के सीट में 7 में से 6 सीट जीती और कहा जाए देवरिया के भी सितारे हो रहे हैं। शलममणि त्रिपाठी सही है? नहीं, देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगा कि इस बार देवरिया की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगी और जो विश्वास उत्तर प्रदेश की जनता को नजर आ रहा है, जो उल्लास उत्साह उत्तर प्रदेश की जनता में नजर आ रहा है, चाहे वो गरीब कल्याण का विषय हो, कानून व्यवस्था का विषय हो, बड़े बड़े माफियाओं के घरों पर जो बुलडोजर चले हैं, गरीबों के घरों तक जो डबल राशन पहुंचा है, मैं इतना ही कहूंगा कि अब की बार फिर 300 पार। लेकिन सलभ जी, देखा जाए जिस तरह से सरकार रही है 2017 में पूर्ण बहुमत में आई, ऐसे में आप देवरिया से बहुत टच शुरू से रहा है आपका और सरकार में भी आपकी पैठ। ऐसे में देवरिया में क्या वो बुनियादी सुविधाएं हैं, खास करके मेडिकल कॉलेज की जरूरत थी इस पूरे मंडल को, वो मिल चुका। ऐसे में इन युवाओं, इन रोजगार को लेकर या इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या आप सोचते हैं कि हम अगर बनेंगे तो हम ये चीज करेंगे? देखिए, 2017 से पहले विकास का पहिया सैफई में एक परिवार के हाथों में बंधक था। एक परिवार ने सैफई में बंधक बना रखा था। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई 2017 के बाद, वो विकास का पहिया छूटा है, पूरे प्रदेश में दौड़ा है और उसी का परिणाम रहा है कि देवरिया में मेडिकल कॉलेज बहुत दिनों से मांग हो रही थी, स्थापित हो गया। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने का फायदा पूरे क्षेत्र को हुआ। गोरखपुर में एम्स, फर्टिलाइजर आया। अब जो विषय है वो आगे चल के चीनी मिल का विषय है। समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकारों ने देवरिया की चीनी मिलें लूट कर उसकी बंदरबाट की, तो देवरिया में चीनी मिल पुनर्स्थापित हो, ये प्रयास होगा। कृषि विश्वविद्यालय की मांग बहुत वर्षों से हो रही है, कुछ तकनीकी अड़चन आई, हम सब मिलकर उसकी लड़ाई लड़ेंगे। कृषि विश्वविद्यालय देवरिया में स्थापित हो और रिंग रोड बन जाएगी तो बहुत सारे लोगों की आवागमन की सुविधा बन पाएगी। बाकी आपको पता है कि गोरखपुर महानगरों में शामिल हो गया जी, योगी आदित्यनाथ जी की कृपा से। उनसे हाथ पैर जोड़ के हम अनुरोध करेंगे कि देवरिया को भी स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने का प्रयास किया जाए, ताकि देवरिया के साथ जो न्याय होना चाहिए, जो हक मिलना चाहिए, वो हक मिल सके, न्याय मिल सके। तो ऐसे में देखा जाए, जिस तरह से कहा जाए विपक्ष ताकतवर हो रहा है, 2 युवा लड़के लड़ रहे हैं, आप भी यंग है, आप अपने क्षेत्र में एक युवा है, ऐसे में उन 2 युवाओं के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वो दोबारा आई है जोड़ी। एक बार तो वो बुआ जी के पैरों में जाके लेटे थे और बुरी तरह हार के आए थे। बुआ जी का भी सफाया हो गया था और बुआ का भी सफाया हो गया। उसके बाद 2 लड़कों की जोड़ी आई जो फ्लॉप हुई। इस बार जो जोड़ी आई है वो सुपर फ्लॉप होगी, क्योंकि जहां पे दोनों का गठजोड़ हुआ है वहीं पर विरोध है। आप देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी के लोग विरोध कर रहे हैं, जो वहाँ के समाज के लोग विरोध कर रहे हैं कि जिन लोगों ने मुजफ्फरनगर के दंगे कराए, जिन लोगों ने माँ बहनों के साथ अत्याचार किया, जिन्होंने घर लूटे, जिन्होंने वहाँ पर हत्याएं कराई, दंगों में लोगों के घर जलवाए, उनके साथ गठबंधन कैसे हो सकता है? तो वो जोड़ी फ्लॉप थी, ये लड़कों की जोड़ी सुपर फ्लॉप होगी। और जिस तरह से कहा जाए कुशीनगर देवरिया चीनी का कटोरा कहा जाता है, ये आने वाले वक्त में क्या सरकार आएगी तो उस पर इम्प्लीमेंट होगा और वो चीजें पुरानी वो फिर चीनी का कटोरा कहा जाएगा? इस देखिए, ऑलरेडी इम्प्लीमेंट शुरू हो चुका है। 2017 के बाद जो पहला मुख्यमंत्री जी ने काम किया वो चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि रामाला में है। चौधरी साहब की कर्म भूमि है, वहां पर चीनी मिल को लेकर बहुत सालों से मांग चल रही थी कि उसको अपग्रेड किया जाए, लेकिन आरएलडी के लोग कभी उस बात को पूरा नहीं कर पाए। समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं हुआ, बसपा में नहीं हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने पहली जो चीनी मिल का काम शुरू किया वो रमाला से शुरू किया और आज उत्तर प्रदेश में 19 चीनी मिलें
या तो नई शुरू हो चुकी है या जो खराब हो चुकी थी उनको शुरू किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग बहुत जल्द देवरिया की जो चीनी मिलें हैं उनको भी चलता हुआ देखेंगे। चीनी जो पूर्वांचल को चीनी का कटोरा कहते थे वो दोबारा से चीनी का कटोरा कहेंगे, रोजगार का साधन बढ़ेगा, विकास बढ़ेगा। आप देवरिया के सबके दिल में किस तरह से घर कर गए, जबकि रहते आप लखनऊ में हैं? नहीं देखिए, ऐसा कि लखनऊ में यहीं के लोगों ने भेजा था जी, और एक मुख्यमंत्री के सलाहकार के नाते दायित्व था, जी। तो दोनों जगहों पे सामंजस्य बना के 15 दिन यहाँ 15 दिन वहाँ करते हुए रहते थे। और हर व्यक्ति की समस्या का समाधान कैसे हो, हर व्यक्ति की जो कोई संकट का क्षण उनके साथ कैसे खड़े हों, यही सब प्रयास। और हम लोग तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं, इस बात को जानते हैं कि आप अगर सेवा ही संकल्प का मूल मंत्र लेकर चलेंगे और समाज के आखिरी व्यक्ति के लिए काम करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके लिए दिल में भी जगह होगी और दल में भी जगह होगी। देवरिया के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि देवरिया का बेटा इस बार चुनाव लड़ रहा है और पार्टी ने बहुत बड़ा भरोसा दिखाया है। देवरिया के लोगों का ये उनका आशीर्वाद मिलना चाहिए, और ऐसा आशीर्वाद मिलना चाहिए कि टेलीविजन पर जिस दिन ये टिकट अनाउंस हुआ था उस दिन मुझे लगता है कि 1-2 टिकट जो चल रहे थे उसमें देवरिया का टिकट था। जिस दिन मतगणना का नतीजा है उस दिन भी देवरिया टीवी चैनलों पे चमकता हुआ नजर आया। यही उम्मीद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सलम मरीन का साथ देवरिया का नाम रोशन हो और सलम मड़ी त्रिपाठी का भी नाम रोशन हो, और लोग जिस तरह से कनेक्ट हैं सलम मड़ी त्रिपाठी से, ऐसे में आने वाले वक्त में वो रोजगार के साधन भी यहाँ उपलब्ध कराएंगे और डेवलपमेंट भी करेंगे देवरिया का। इस समय कैमरामैन रत्नेश राय के साथ अर्शद जमाल, गोरखपुर, देवरिया।